हेलो एवरीवन, आज का हमारा क्वेश्चन है रिवर्स इंटीजर। ये बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। जैसे हम सबसे पहले तो इसमें समझते हैं कि हमें इसमें गिवन क्या है और हमें करना क्या है। तो पहले तो हमें इसके नाम से तो लग रहा है कि हमें एक जो भी इंटीजर दिया होगा उसका रिवर्स करना है। अब इसके अंदर हमें क्वेश्चन में और क्या क्या कंस्ट्रेंट्स गिवन है और क्या क्या करना है हमें दिया हुआ है एक 32 बिट इंटीजर दिया हुआ है एक्स इनपुट में, और उसके डिजिट्स हमें रिवर्स करने हैं। ठीक है। और अगर हमें जो x हमें जब रिवर्स x को जब हम रिवर्स करते हैं, वो जो वैल्यू हमारी हमें मिल रही है वो अगर तो इस रेंज से बाहर जाती है तो हमें 0 रिटर्न करना है, नहीं तो उसका रिवर्स रिटर्न कर देना है। ठीक है। और ये ध्यान रखना है कि 123 हमने जैसे दिया उसका इनपुट 321 रिटर्न होना चाहिए। आफ्टर दैट -123 दिया तो -321 होना चाहिए। ठीक है, हमें ये ध्यान रखना है। ओके, सो अब सबसे पहले हम एक बार देखते हैं कि हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। जैसे 1 2 3 है तो हम यहाँ पे 1 2 3 वाला एग्जाम्पल ही लेके क्वेश्चन को देखते हैं हम कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, सो सबसे पहले यहाँ पे हम लिखते हैं 1 2 3, 1 2 एंड 3। ओके, ये हमारे पास ये फर्स्ट डिजिट है, फर्स्ट एग्जाम्पल यूज़ करके हम समझेंगे। अब तो 1 2 3 है हमारे पास। उसके बाद हमें अब रिवर्स करना है, तो हम मैथमेटिकली रिवर्स कैसे कर सकते हैं। रिवर्स ऐसे कर सकते हैं कि हम एक नया इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर कर दें, राइट। उसका नाम हम रख देते हैं आंसर। ठीक है, ANS। अब ऐसा कुछ करना है हमें कि सबसे पहले हम उसका लास्ट एलिमेंट यहाँ डालें, फिर उसका सेकंड एलिमेंट, सेकंड लास्ट एलिमेंट, और फिर फर्स्ट एलिमेंट। मतलब अगर 3 एलिमेंट्स हैं तो मतलब रिवर्स पीछे से स्टार्ट करें, हम बैक से स्टार्ट करें, हम ऐसे मूव करें, यहाँ से यहाँ मूव करें, और हम ऐसे एलिमेंट्स इसमें डालते जाएं, राइट। हम यही चाहते हैं। हम अब किसी नंबर का, किसी भी बड़े नंबर का लास्ट डिजिट कैसे निकाल सकते हैं। जब हम अगर उसका रिमाइंडर 10 के साथ कर दे तब हम निकाल सकते हैं ना। मतलब 123 को अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर क्या बचेगा, 3, राइट। तो मतलब 123 किसी भी नंबर को, किसी भी डिजिट को, किसी भी पूरे एक नंबर को हम अगर 10 से डिवाइड करें तो जो रिमाइंडर बचता है वो हमारा होता है लास्ट डिजिट, एग्जैक्टली लास्ट डिजिट की वैल्यू होती है। ठीक है, तो हम ये चीज़ कर सकते हैं अब कि हम इसको यहाँ पे अब हम देखते हैं। ठीक है, अब हम इसके अंदर ये चीज़ कर सकते हैं कि हम लास्ट डिजिट कैसे निकालें। सबसे पहले तो एक हम हेल्प इंटीजर डिफाइन कर लेंगे। तो हेल्प इंटीजर में हम हर बार क्या स्टोर करेंगे, जो भी हमारा, जैसे ये हमें x गिवन है ना, ये जो हमारा एलिमेंट है वो x है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हेल्प में क्या स्टोर करेंगे, x%10। अगर किसी को परसेंट नहीं पता है तो वो होता है मॉड्यूलो ऑपरेटर। तो ये ऑपरेटर जो होता है वो रिमाइंडर निकालता है। जैसे x को जब हम 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर आएगा, तो वो ये मॉड्यूलो ऑपरेटर से, मतलब x%10, अगर x 123 है तो x%10 क्या होगा, 3। मतलब जो भी रिमाइंडर बचना होगा उस नंबर से, इस नंबर से डिवाइड करके जो भी रिमाइंडर बचना होगा वो हमारा हेल्प में स्टोर हो जाएगा। ओके, अब ऐसे ऐसे करके हम ये कर सकते हैं कि अब हमने यहाँ पे 3 ले लिया, अब हमारे हेल्प में 3 पड़ा है, तो हमने क्या किया, आंसर के अंदर यहाँ पे 3 स्टोर कर लिया। सबसे पहले आंसर के अंदर हमने वैल्यू डाल दी 3। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, x को हमने, x पे फिर से अब हमें x को कुछ ऐसे करना है कि हमारा अब हम ये एलिमेंट निकालना है। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि x का लास्ट एलिमेंट ही ये बना दें। तो वो हम कैसे करेंगे, x इक्वल्स टू क्या करेंगे, x डिवाइड बाई 10, राइट। तो इससे क्या होगा, जब हम x को 10 से डिवाइड करेंगे, मतलब 123 को 10 से डिवाइड करेंगे तो ये 12.3 आएगा। लेकिन x एक इंटीजर है तो सिर्फ इंटीजर वैल्यू हमारे पास कंसिडर होएगी, राइट। तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा 12। अब 12 आंसर आया तो अब हमारे पास लास्ट में जो डिजिट पड़ा है वो डिजिट है जो हमें इसका नेक्स्ट आंसर का नेक्स्ट एलिमेंट की जगह पे चाहिए, राइट। तो अब हम इसको क्या करेंगे, इसको फिर से हम इस वाली चीज़ से अप्लाई करेंगे, हेल्प में स्टोर कर लेंगे x%10 जो कि 2 आ जाएगा, फिर 2 को आंसर वाली इस पोजीशन पे ऐड कर देंगे। अब हम आंसर की इस पोजीशन में कैसे ऐड करें, हम ऐसा कर सकते हैं कि जो हमारे पास जैसे आंसर है, आंसर की वैल्यू अभी 3 है, तो अगर हम 3 इंटू 10 करें तो यहाँ पे 30 बन जाएगा, राइट। और 30 और जो हमें ये डिजिट मिला है उसको इसमें प्लस कर दें तो मतलब 2, तो ये 32 हो जाएगा।
तो हम ऐसा कर सकते हैं कि सबसे पहले हमने इसका परसेंटेज रिमाइंडर निकाला, मतलब लास्ट एलिमेंट निकाला रिमाइंडर निकालने से, ठीक है। फिर उसके बाद उसे आंसर में ऐड कर दिया। आंसर में हम ऐड कैसे करेंगे, किस फॉर्मूले के थ्रू ऐड करेंगे, अब हम वो करेंगे, हम आंसर इक्वल्स टू आंसर इंटू 10 प्लस हेल्प वाला, ठीक है। आंसर इंटू 10 प्लस हेल्प, ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसे हमने यूज़ किया। अब हम इसको एक बार कोड लिखने की कोशिश करते हैं। जो मैंने आपको ये सब समझाया उसे हम अब कोड करते हैं एक बार, ठीक है। इसको अब हम कोड कैसे करेंगे कि सबसे पहले तो हम यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन करेंगे आंसर नाम का, जो हमारे सारे एलिमेंट स्टोर करेगा। तो हमने एक लॉन्ग इंटीजर डिफाइन कर लिया आंसर नाम का, जो अभी 0 स्टोर कर रहा है, राइट। और हमें उसमें वर्क मूव करते रहना है जब तक ये x की वैल्यू 0 नहीं हो जाती। तो वाइल जो ये x है नॉट इक्वल टू 0 हो जाए, सॉरी हाँ, x नॉट इक्वल टू 0 हो जाए, राइट। x नॉट इक्वल टू 0 है तब तक ये लूप चलती रहेगी। जैसे ही x इक्वल टू 0 आ जाएगा तो ये लूप रुक जाएगी। अब हमने एक हेल्प वेरिएबल ले लिया जिसको हमने रखा x%10, ठीक है। और फिर उसके बाद हमने यहाँ पे लिख किया आंसर इक्वल्स टू आंसर इंटू 10 प्लस हेल्प। जो हमने यहाँ पे फॉर्मूला निकाला था वही कर रहे हैं ना हम, आंसर इंटू 10। आंसर इंटू 10 क्यों किया, ताकि हमारा ये वाली स्पेस पे जो हम नया नंबर ऐड करें वो यहाँ पे ऐड हो। अब हम जब हमारे आंसर में 32 पड़ा है तो हम 32 इंटू 10 करेंगे तो 320 हो जाएगा, और लास्ट हेल्प में क्या पड़ा होगा हमारा 1, तो 321 बनेगा फिर वो, तो इसलिए वो रिवर्स हो जाएगा तब ऐसे। तो अब हमने आंसर इक्वल्स टू आंसर इंटू 10 प्लस हेल्प कर दिया, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया, जो x था उसको हमने कर दिया x इक्वल्स टू x डिवाइडेड बाय 10। हमने x को 10 से डिवाइड कर दिया क्योंकि हमें लास्ट प्लेस पे अब उसके अगला एलिमेंट चाहिए। ये वाला एलिमेंट तो हमने इसमें डाल दिया, तो हमें उससे अगला एलिमेंट चाहिए, तो x को हमने x डिवाइड बाय 10 कर दिया, ठीक है। तो x इक्वल्स टू x डिवाइड बाय 10 हो गया। और हम फिर फाइनली रिटर्न कर देंगे आंसर। लेकिन अभी भी इसमें कुछ गड़बड़ है कि जैसे इसमें लिखा हुआ है कि अगर तो हमारा जो रिवर्स करते हैं x और वो रेंज से बाहर जाता है तो हमें 0 रिटर्न करना है। तो मतलब अगर जैसे ही हमारा आंसर इंटू 10, जैसे ही हमारा इंटीजर रेंज से बाहर चला जाएगा, राइट, जैसे ही हमारा आंसर इंटू 10 इंटीजर रेंज से बाहर चला जाएगा तो इसका मतलब वो इस रेंज से बाहर चला गया, तो तब हमें 0 रिटर्न करना है। तो हमें ये कैलकुलेट करने से पहले ही हमें ये चेक करना है कि अगर तो हमारा जो आंसर इंटू 10 है वो ग्रेटर है इंट अंडरस्कोर मैक्स, मतलब इंट की मैक्सिमम वैल्यू से, या वो छोटा है, या आंसर जो हमारा है वो आंसर इंटू 10 हमारा छोटा है, क्योंकि नंबर नेगेटिव भी हो सकता है। तो नेगेटिव नंबर इंटू 10 करेंगे तब वो नेगेटिव में बड़ा नंबर होगा ना, तो मतलब मिनिमम से भी कम हो जाएगा। तो अगर आंसर इंटू 10 मिनिमम है इंट मिन से, मतलब इंटीजर में जो भी मिनिमम वैल्यू है उससे, तो हमें क्या रिटर्न करना है, हमें पता है, हमें क्या रिटर्न करना है इसमें, रिटर्न 0। ओके, अब इसको एक बार हम रन करके देख लेते हैं। ये रन हो गया, सबमिट भी कर लेते हैं एक बार। थैंक यू एवरीवन, आई होप आप सबको ये क्वेश्चन समझ आया हो और इजी लगा हो।